जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम दो भैंस रख रहे हैं जो कि 10 लीटर के हिसाब से दूध दे रहे हैं तो उन दो भैंस से हमें साल में कितना प्रॉफिट होगा और उनके ऊपर हमें कितना खर्च होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। और ये वीडियो मैं उन भाई के लिए बना रहा हूँ जिन भाई के पास दो भैंसों के लिए अगर साल में हरा चारा और जो सूखा चारा है अगर वो घर का है तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और जिनके पास अगर सूखा चारा हरा चारा नहीं है वो खरीदते हैं, वो उसमें अपना सूखा चारा और हरा चारा का कॉस्ट ऐड करके अपना जो भी बचत होगा उसको कैलकुलेट कीजिएगा। अभी दोस्तों हम बात करेंगे अगर हम एक तरह से देखेंगे पूरा जो अभी हमारा दो भैंस अगर एक दिन में 10 लीटर दूध दे रही है तो पूरे साल में हमको उससे कितना दूध मिलेगा और उस दूध को हम किस रेट में सेल कर रहे हैं तो हमें कितना उस दूध पे प्रॉफिट होगा। तो आज पूरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। 3 महीने तक हमारे जो भैंस का पीक पॉइंट होता है तो हमें 10 लीटर के हिसाब से दूध मिलेगा, तो दो 20 लीटर मिलेगा। 20 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं यानी एक महीने में तो 600 लीटर होता है और 600 लीटर को हम 3 में गुणा करेंगे यानी कि 3 महीने में तो 1800 लीटर हमें दूध मिल जाएगा। उसके बाद वाला 3 महीने में हमारा दूध 8 लीटर पे आ जाएगा, तो दो है तो 16 लीटर मिलेगा। 16 को अगर हम गुणा करते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर 30 में तो हमें 480 लीटर मिलता है और इसको हम गुणा कर लेते हैं 1440 लीटर हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद 4 महीने हम 10 महीने लेकर चलते हैं। कोई कोई भैंस ज्यादा भी दूध देती है, कोई इससे कम भी दूध देती है, लेकिन एक जो कंपलसरी आप अगर जोड़ के चलते हो डेयरी फार्म में तो 10 महीने का लेना पड़ता है। उसके बाद हमारा दूध कम हो जाएगा, 7 पे आ जाएगा। तो 7 अगर हम गुणा करते हैं तो 14 लीटर होता है एक दिन में, और उसको 30 में गुणा करते हैं 420 लीटर होता है। 420 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 4 महीने की, 4 महीने में तो 1680 लीटर हमें दूध मिल जाता है। टोटल मिल्क की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने सब चीज लिख करके रखा है। तो हमारा जो टोटल मिल्क हमें मिलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 4920 लीटर दूध हमको दो भैंसों से मिलने वाला है, जो कि 10 लीटर दूध दे रही है। पूरे साल में हमें इतना दूध देगी। अब दोस्तों अगर इस दूध को हम 60 रुपए लीटर सेल कर रहे हैं तो 60 रुपए लीटर अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे तो हमें जो इस दूध से पैसा आएगा वो 2,95,200 रुपये आएगा। यानी कि 2,95,200 रुपये हमें यहाँ पे दूध बेच करके प्रॉफिट होने वाला है। अब यही अगर बात करते हैं हम 3 मंथ की फीड की, जो दोस्तों हमारा मेन कॉस्ट आएगा वो फीड का आएगा, क्योंकि अगर सूखा चारा हरा चारा हमारे घर में है और हम उसको खिला देते हैं तो हमें फीड का कॉस्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगर हम फीड की बात करें तो हम 3 मंथ में जो फीड देने वाले हैं 10 केजी भैंस दूध दे रहे हैं तो हम 2.5 किलो पे 1 किलो भी देते हैं तो 4 केजी फीड देंगे दोस्तों। इससे क्या होता है कि आप हरा चारा ज्यादा देंगे तो आपका फीड जो है वो थोड़ा कम लगेगा। अगर हरा चारा आप कम दे रहे हो तो आपका फीड थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि आप हरा चारा का जुगाड़ कीजिए और आपने भैंसों को हरा चारा ज्यादा दीजिए, क्योंकि हरा चारा से आपका फीड कॉस्ट काफी कम हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम 4 केजी के हिसाब से अगर फीड दे रहे हैं तो हमारी दो भैंस है तो हमें एक दिन में 8 केजी लगेगा, और इसको हम 30 में गुणा करते हैं तो 240 केजी लगेगा। और 240 को अगर हम गुणा कर लेते हैं यानी कि आप देख सकते 3 महीने में तो हमें ये 720 केजी फीड लगने वाला है। अब 720 केजी फीड हमारा 3 महीने लगा। उसके बाद वाले 3 महीने में हम 3 केजी के हिसाब से फीड, क्योंकि दूध हमारा 6-7 किलो पे आ जाएगा तो हमारा 3 केजी फीड प्राप्त होगा 10 लीटर दूध देने वाली भैंसों को। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन अलग अलग होता है, जितना हाई मिल्क वाली भैंस रहेगी हम उतना ही फीड ज्यादा ऐड करेंगे। और जो हमारे कम दूध देने वाली भैंस हो इनको तो नॉर्मल भी आप रख सकते हो, जो कि घर का ही खिलाई पिलाई पे लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर 3 केजी फीड दे रहे हो तो आपके भैंस का हेल्थ अच्छा रहेगा। अब 3 केजी भैंस का अगर दे रहे हो तो एक दिन में 6 केजी होता है। 6 को 30 में गुणा करते हैं 180 केजी होता है। 180 को अगर हम गुणा करते हैं तो 540 केजी होता है। और 540 को अगर हम यहाँ पे पूरे 3 महीने में उनको फीड खिलाएंगे। उसके बाद वाला जो फीड है हमारा सारा ड्राई व्राई करके हम लेंगे तो 6 महीने का ले लेंगे। तो काफी जब हमारी भैंस ड्राई में चलेगी तो हम उनको दिन का 2 केजी फीड देंगे, 1 केजी सुबह 1 केजी शाम। वो भैंस और सूखा चारा हरा चारा देंगे तो उसका हेल्थ बराबर रहता है। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, बाकी लोगों का तो पता नहीं। खिलाने के लिए तो आप भैंसों का कितना भी खिलाओ तो खाई जाती है, लेकिन आपको क्या करना है कि आप अगर कमर्शियल लेवल पर जा रहे हो तो आपको हर एक चीज का हिसाब होगा और लिमिट होगा। यहाँ पे आप 2 केजी के हिसाब से देखेंगे तो 120 केजी लगता है, और 120 को 6 में गुणा करें तो 720 केजी लगता है। टोटल फीड की बात करें तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप 1980 केजी टोटल फीड। अगर टोटल फीड की हम बात कर रहे हैं तो हमें 1980 केजी होता है, और इसको 30 रुपए से हम कैलकुलेट कर लें तो हमें ये 59,400 रुपए का फीड लगने वाला है। अब दोस्तों हमने जो पूरे साल में यानी कि एक साल में हम अपने भैंसों को फीड खिलाया वो 59,400 रुपए का फीड खिलाया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने टोटल कॉस्ट निकाल के रखा है 59,000 रुपए, और प्लस 5,000 रुपए दोस्तों हमने उसको जो कि दो भैंसों पे हमारा मिनरल मिक्सचर कैल्शियम खर्च आ जाएगा। और उसके बाद जो 5,000 रुपए है उसमें अपना जो भी मेडिसिन दवा लाना पड़ता है, जो कि उनको समय समय पर कैल्शियम देना पड़ता है, तो उन सबका 5,000 रुपए हमें ये कॉस्ट आता है। अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो 69,400 रुपए हमें पूरा टोटल उनके ऊपर कॉस्ट गिर रहा है दो भैंसों के ऊपर एक साल में। अब उसके बाद अगर हम जो दूध बेचे थे वो 2,95,200 का बेचे थे, अगर हम माइनस करते हैं तो 2,25,800 रुपए की हमें बचत होती है। दोस्तों यहाँ पे हमको 2,25,800 की बचत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास हरा चारा और सूखा चारा घर का होता है तब, अगर हमारे पास हरा चारा सूखा चारा घर का नहीं होगा तो हमें ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट नहीं होगा।
क्योंकि अगर हम हरा चारा की बात करें तो कम से कम एक भैंस पे 15,000 का पकड़ चलो, तो दो भैंस का 30,000 रुपये सूखा चारा पर निकल जाएगा, और लगभग मतलब 60-70,000 रुपये इसमें से और माइनस हो जाएगा जिनके पास हरा चारा और सूखा चारा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि हाँ आपकी प्रतिक्रिया क्या है। दोस्तों क्या है, देखिए मैं इससे पहले मैं भी बहुत ज्यादा गायों का डेयरी फार्म चला रहा था, लेकिन कम से कम 4-5 साल से। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे भैंस पे शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं अपनी गाय सेल कर रहा हूँ और भैंसों की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि भैंसों में प्रॉफिट अच्छा होता है। क्योंकि इनका जो ये चाहे मेल को जन्म दे या फीमेल को जन्म दे, सबका जो है कि इनका पूंजी खड़ा रहता है। अगर हम बात करें इनके सूखे चारा का, तो अगर हमारे मेल कटरा भी आ जाता है तो अगर हम उसको भी सेल करते हैं तो 15-16 हजार रुपये मिल जाता है, जिससे हमारे पूरे साल का इनका सूखे चारे का एक भैंस का अरेंज हो जाता है। तो मैं ज्यादातर भैंसों में प्रॉफिट देख रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो भैंस है वो दूध अच्छी दूध होनी चाहिए, जो कि जितना ज्यादा दूध देगी उतना ही आपको प्रॉफिट होगा।